students, how are you all? I hope you all are very good. Welcome to the new session of Computer Class 3rd, chapter number 2, that is Hardware and Software. Alright, so students, today we will learn about the computer hardware and computer software, which are the components of a whole computer system. Alright, so let's start it. First of all, the topic is what is computer hardware? So all the physical parts of a computer that you can see and touch are called hardware. In a computer, you can see the parts of the hardware that are outside. For example, the monitor, keyboard, etc. They are attached to the CPU cabinet by cables. So जितने भी कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स हैं जिन्हें आप देख सकते हो, जिन्हें आप टच कर सकते हो, दे आर कॉल्ड हार्डवेयर. एंड एक कंप्यूटर के अंदर हम हार्डवेयर पार्ट्स को देख पाते हैं केवल उन हार्डवेयर पार्ट्स को जो आउटसाइड अवेलेबल है. फॉर एग्जाम्पल मॉनिटर, कीबोर्ड एक्सेट्रा. बिकॉज इन पार्ट्स को सीपीयू कैबिनेट के साथ केबल्स के थ्रू अटैच किया जाता है एंड दीज आर द हार्डवेयर पार्ट्स ओनली. लाइक द इंटरनल ऑर्गन्स इन योर बॉडी, जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, है ना. सिमिलरली हार्डवेयर के कुछ ऐसे भी पार्ट्स होते हैं जो सीपीयू कैबिनेट के अंदर है. ऑलराइट, मीन्स व्हाट, वो हार्डवेयर है बट वो सीपीयू कैबिनेट के अंदर होते हैं. सो यू कैन सी देम ओनली व्हेन यू ओपन द सीपीयू कैबिनेट. आप उन हार्डवेयर पार्ट्स को केवल तभी देख पाओगे जब आप सीपीयू कैबिनेट को ओपन करोगे. फॉर एग्जाम्पल हार्ड डिस्क, सीपीयू एक्सेट्रा. देन कंप्यूटर हार्डवेयर को फर्दर हम 4 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, दैट इज इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज डिवाइसेस. So first of all, we have input devices. What are input devices? The devices that are used to enter data into the computer and give instructions are called input devices. वो सारे computer devices जिनके थ्रू हम कंप्यूटर में डेटा को एंटर करते हैं या इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं, they are called input devices. एंड जो बहुत ही कॉमनली यूज होने वाली इनपुट डिवाइसेस है, दैट इज कीबोर्ड एंड माउस. सो नाउ लेट अस लर्न अबाउट सम मोर इनपुट डिवाइसेस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव स्कैनर. स्कैनर क्या करता है? ये आपके पेपर, डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस और पिक्चर्स को रीड करके उन्हें एज अ इनपुट सेंड करता है इनटू द कंप्यूटर. देन वी हैव जॉयस्टिक. दिस इज योर जॉयस्टिक जिसके थ्रू आप कंप्यूटर पे गेम्स प्ले कर सकते हैं एंड ऑल्सो यू कैन मूव द आइटम्स ऑन द स्क्रीन. देन वी हैव टच स्क्रीन. इट इज यूज टू एंटर डेटा. टच स्क्रीन का यूज किया जाता है सिंपली स्क्रीन पर टच करके डेटा को एंटर करने के लिए. एंड इसके अंदर फिंगर जो है, आपकी फिंगर एज अ पॉइंटिंग डिवाइस एक्ट करती है एंड स्क्रीन पे जो ऑब्जेक्ट है उन्हें आप पॉइंट कर सकते हो बाय यूजिंग अ फिंगर. देन वी हैव माइक्रोफोन जिसके थ्रू हम कंप्यूटर पे वॉइस, म्यूजिक एंड साउंड्स को रिकॉर्ड करके स्टोर भी कर सकते हैं. देन वी हैव वेब कैमरा. वेब कैमरा प्राइमरली यूज किया जाता है पिक्चर्स को शेयर करने के लिए एंड अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के साथ एक लाइव चैट करने के लिए बाय यूजिंग द इंटरनेट फैसिलिटी. ऑलराइट, देन नेक्स्ट वी हैव व्हाट, लाइट पेन. दिस इज द लाइट पेन. इट इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस ओनली एंड इसका यूज किया जाता है स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए एंड इन द वे लाइक अ टच स्क्रीन. ऑलराइट, चलो. So these were the input devices. Now next we come to output devices. So output devices क्या है? Which are used to display the result of the process data and instructions. जितना भी data and instruction को process किया गया, उसके बाद जो result है उसे display करने वाली devices are known as output devices. So कुछ output devices जो हम अपने previous classes में भी discuss कर चुके हैं, they were the monitor and printer. And now we will learn about some more output devices like we have speakers. So speakers आपके output devices होती है जिसके थ्रू आप म्यूजिक, वॉइस या साउंड, कोई भी ऐसी पर्टिकुलर चीज को ऑन द कंप्यूटर सुन सकते हो. देन वी हैव हेडफोन. हेडफोन के थ्रू आप म्यूजिक एंड साउंड सुनते हो बट विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स. ठीक है, बिकॉज ये आपके ऐसे हेड के ऊपर एक इंडिविजुअल पर्सन के थ्रू पहना जाता है. बट वेयरिंग देम फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेकिन अगर आप इसे एक लंबे टाइम तक वेयर करते हो तो इससे आपकी हेयरिंग पावर अफेक्ट होती है एंड आपके ईयर्स डैमेज हो सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव प्लॉटर. सो प्लॉटर को यूज किया जाता है बड़े बड़े जो स्केचेस है, डायग्राम्स है, मैप्स है, इनको प्रिंट करने के लिए ऑन द लॉन्ग शीट्स ऑफ पेपर. ओके, प्लॉटर्स का यूज बेसिकली इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट, साइंटिस्ट एंड डिजाइनर्स करते हैं. देन वी हैव प्रोजेक्टर. प्रोजेक्टर क्या करता है? आपके कंप्यूटर स्क्रीन के डेटा को प्रोजेक्ट या डिस्प्ले करता है एक लार्ज स्क्रीन या एक सरफेस पर फॉर द ऑडियंस.
Now next we come to what processing device. So processing device हमारी होती है CPU, that is Central Processing Unit. एंड प्रोसेसिंग डिवाइस रिस्पॉन्सिबल है उस डेटा को जो एक यूजर ने प्रोवाइड किया है कंप्यूटर को, उस डेटा या इनपुट को प्रोसेस करने के लिए द सीपीयू इज रिस्पॉन्सिबल. वेरियस कॉम्पोनेंट्स प्रेजेंट इनसाइड द सीपीयू बॉक्स. सीपीयू बॉक्स के अंदर काफी सारे कॉम्पोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं. लाइक नंबर 1 वी हैव मदरबोर्ड. दिस इज मदरबोर्ड एंड ये आपका मेन बोर्ड होता है. ठीक है, ये क्या अलाउ करता है कि जितने भी पार्ट्स हैं वो पावर रिसीव करें एंड एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें. देन वी हैव प्रोसेसर, या इसे आप सीपीयू कहते हो, एंड ये हमारे कंप्यूटर का ब्रेन भी होता है. वाई? बिकॉज इट प्रोसेस द डेटा. ठीक है, इनपुट डिवाइसेस के थ्रू जो डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उन्हें सीपीयू ही प्रोसेस करता है एंड देन उस प्रोसेसिंग के रिजल्ट को प्रोवाइड करता है टू द आउटपुट डिवाइसेस. इट इज प्रेजेंट ऑन द मदरबोर्ड. प्रोसेसर या सीपीयू मदरबोर्ड पे ही प्रेजेंट होता है. Then we have SMPS. SMPS means Switched Mode Power Supply. Switched Mode Power Supply. इसका काम है जो इनकमिंग इलेक्ट्रिसिटी है उसे एक प्रॉपर वोल्टेज में कन्वर्ट करना एंड देन उसे सीपीयू बॉक्स के अंदर जो बाकी पार्ट्स है उन्हें प्रोवाइड करना. राइट, चलो. नेक्स्ट वी हैव मेमोरी चिप्स. दीज आर योर मेमोरी चिप्स एंड ये क्या है? दीज आर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स. हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर के वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स में से एक है मेमोरी चिप्स. कितने? 2 टाइप्स के मेमोरी चिप्स होते हैं ऑन द मदरबोर्ड. ठीक है, दैट इज रैम एंड रोम. राइट, सो दिस कंपोनेंट ऑफ द सीपीयू, सीपीयू का जो ये कंपोनेंट है ये डेटा एंड इंफॉर्मेशन को परमानेंटली या टेम्पररी स्टोर करता है while वर्किंग ऑन द कंप्यूटर. देन वी हैव डिस्क ड्राइव. सो कंप्यूटर में जो डिस्क ड्राइव है वो क्या होती है? ऐसी डिवाइसेस जो आपको स्टोर एंड रिट्रीव डेटा एंड एप्लीकेशन को स्टोर एंड रिट्रीव करने में हेल्प करती हैं ऑन एंड फ्रॉम स्टोरेज डिवाइसेस आल्सो सच एज द हार्ड डिस्क, सीडीआर, डीवीडी. When we have ports, ports को यूज किया जाता है वेरियस डिवाइसेस को प्लग करने के लिए, जैसे कि माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर. ठीक है, इन सभी डिवाइसेस को कंप्यूटर सिस्टम के साथ प्लग इन करने के लिए हम पोर्ट्स का यूज करते हैं. एंड दीज स्टेज आज के टाइम पे जो मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस है वो कंप्यूटर के साथ यूएसबी के थ्रू कनेक्टेड होती हैं. दैट इज यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट, यूएसबी पोर्ट के थ्रू. सो दीज वर द प्रोसेसिंग डिवाइस. Now next we come to the topic that is storage devices. You need to store the results of processing for future use. अब processing का जो result है उसे हमें future use के लिए भी store करना होता है. For example, if you want to save your drawing, अगर आप अपनी drawing को save करना चाहते हो so that you can view it later, so उसके लिए हमारे पास कुछ devices हैं जिसमें हम data को store कर सकते हैं. And those devices are known as secondary storage devices or storage media. So number 1 we have this storage device known as hard disk. And hard disk हमारे कंप्यूटर की मेन स्टोरेज डिवाइस है which is present inside the CPU box. हार्ड डिस्क एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकता है. जितना भी वर्क आपने कंप्यूटर पे किया है वो सारा हार्ड डिस्क में स्टोर होता है. देन वी हैव CD which stand for compact disk. CD सर्कुलर शेप होती है. इट कैन स्टोर अ लॉट ऑफ डेटा. इजीली आप इनको कैरी कर सकते हो फ्रॉम वन पेज टू अनदर. एंड जो मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स एंड गेम्स हैं जो आप अपने कंप्यूटर पे यूज करते हो दे आर अवेलेबल ऑन सीडीज ऑल्सो. देन वी हैव डीवीडी, दैट मीन्स डिजिटल वर्सटाइल डिस्क. ठीक है, सो डीवीडी भी एक सीडी की तरह ही दिखती है बट एज कम्पेयर टू सीडी डीवीडी के अंदर ज़्यादा डेटा स्टोर हो जाता है. ऑलराइट, एंड काफ़ी सारी मूवीज भी आप डीवीडी के अंदर स्टोर कर सकते हैं. Then we have pen drive. Pen drive is also a storage device which is very small in size. Alright, पेन ड्राइव को easily आप अपनी पॉकेट या बैग में कैरी कर सकते हो एंड इसको यूज किया जाता है डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, स्टोर करने के लिए फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर. So these were the different sub parts of hardware. And now next we come to computer software. सॉफ्टवेयर इज दैट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर दैट कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड. कंप्यूटर का वो पार्ट जिसे आप ना तो देख सकते हैं ना ही टच कर सकते हैं, दैट इज नोन एज सॉफ्टवेयर. एंड एक हार्डवेयर पार्ट्स को वर्क करने के लिए हमें कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना जरूरी है बिकॉज विदाउट सॉफ्टवेयर द कंप्यूटर कैन नॉट वर्क.
even if there are the hardware components connected. The software is a set of instructions or programs given to the computer to do some work. तो एक ऐसा set of instructions या program जो एक computer को provide किया जाता है किसी work को करने के लिए, that is known as software. And कितने two types के software होते हैं, that is system software, other is application software. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सेट ऑफ प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर की ओवरऑल वर्किंग को कंट्रोल करता है. एंड जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं दैट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है. सो एन ऑपरेटिंग सिस्टम, जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ओएस, ये क्या करता है? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों को ही एक साथ ही कंप्यूटर सिस्टम के अंदर वर्क करने अलाउ करता है. ठीक है. सो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर सिस्टम की सारी एक्टिविटीज को मैनेज करता है. इफ यू टेक एन एग्जांपल, सो विंडोज 11 इज एन एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. An operating system is the driver of a computer. ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का ड्राइवर है बिकॉज इसी के थ्रू एक कंप्यूटर रन करता है. विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम द कंप्यूटर कैन नॉट वर्क. वेरी इंपॉर्टेंट. सम कॉमन फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. अब यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ कॉमन फंक्शंस गिवन हैं. ठीक है. सी व्हाट आर दोस कॉमन फंक्शन. सो नंबर 1, that it controls the overall working of the input and output devices. Operating system input and output devices की overall working को control करता है. Secondly, जितनी भी information है regarding the creation, deletion, transfer, copying of files, इन सारे information का track भी operating system ही रखता है. Third, आप कोई भी application software रन करना चाहते हो like Paint, Word, Scratch, etc. तो उसे भी रन करने में operating system only helps. एंड उसके साथ साथ ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी एलोकेट करता है वेरियस प्रोग्राम्स को व्हेनेवर रिक्वायर्ड. नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर वी हैव एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सो सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स यू टू डू अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्क इज कॉल्ड एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपको कोई एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्क करने में हेल्प करता है उसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं. डिफरेंट टाइप्स के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जिनके थ्रू हम स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ जॉब्स कर सकते हैं ऑन द कंप्यूटर. For example, MS Paint, games, Tux Paint. Alright. So now let us look at some of the application software. Number 1, we have word processing software. So ये एक word processor है जिसके थ्रू आप documents लिख सकते हो, edit कर सकते हो. This is your word processing software. Example, Word, WordPad, OpenOffice, Writer, etc. Second, we have presentation software. इसके थ्रू आप स्लाइड्स, चार्ट, एनिमेशन, वीडियो क्लिप्स क्रिएट कर सकते हो इन अ लाइवली मैनर. फॉर एग्जाम्पल पावर पॉइंट, ओपन ऑफिस इम्प्रेस एक्सेट्रा. देन वी हैव स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर. इसके थ्रू आप कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हो एंड अपने डेटा को एक चार्ट या टेबल की फॉर्म में डिस्प्ले करते हो सो दैट डेटा को बेटर तरीके से एनालाइज किया जा सके. एग्जाम्पल एक्सेल, ओपन ऑफिस कैलकुलेटर एक्सेट्रा. Then next we have what? Multimedia software. So multimedia software के through we can create videos, animations, sounds, graphics and text. For example, VLC media player, video editor, Adobe Animate, etc. And the last we have image editing software जिसके through आप images create कर सकते हैं such as photographs, logos, cartoons and much more. Example, Paint, Adobe Photoshop, Illustrator, etc. Right. So the chapter is completed. This was all about the different computer hardware and computer software with the help of which a computer system works. Right. I hope you must have understood the chapter. That's all for today. Let's meet very soon. Till then, take care of yourselves and thanks to everyone.